क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी दुनिया बखर रही है, लेकिन बाद में ये जाना कि जो आफत नजर आ रही थी, वो दरअसल खुदा का आपके ईमान को महफूज रखने का तरीका था? आज का हवाला यरूशलेम के मुहासरे के जरिए एक हैरान कुन हकीकत को जाहिर करता है। कभी कभी जो चीज़ खुदा का अजाब लगती है, वो दरअसल उसकी हिफाजत हो सकती है, और जो उसका फजल नजर आता है, वो तबाही की राह भी हो सकती है। इस हवाला में असल नुक्ता बहुत ताकतवर है। खुदा की सबसे बड़ी फिक्र हमारी आसाइश नहीं, बल्कि हमारा किरदार है। वो ऐसे लोगों को चाहता है जो वाकई इसे जानते हों, इससे मोहब्बत करते हों और उसके साथ चलते हों, चाहे इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए मुश्किल वक्तों से गुजरना पड़े। ये हकीकत यरूशलेम के मुहासरे के ड्रामाई वाकयात और दो टोकरियों में अंजीर के निबियाना मंजर के जरिए सामने आती है। कहानी यरूशलेम की आज़ादी के आखिरी दिनों से शुरू होती है। नबूकदनजर हमला करता है और बादशाह यतीम को कांसी की जंजीरों में बांध कर बाबुल ले जाता है। इसका बेटा युआकियम इसके बाद बादशाह बनता है, लेकिन सिर्फ 3 महीने ही हुकूमत करता है। फिर उसे भी शहर के खजाने और सबसे माहिर लोगों के साथ बाबुल ले जाया जाता है। 10,000 जलावतन, जिनमें अफसरान, सिपाही, कारीगर और हुनरमंद शामिल हैं, अपने वतन को छोड़ने पर मजबूर किए जाते हैं। इस बहरान के दौरान खुदा यर्मिया को दो ताकतवर सबक देता है। सबसे पहले एक कतान की पट्टी है जिसे यर्मिया को चट्टानों में छुपाने का हुक्म दिया जाता है, यहां तक कि वो खराब हो जाए। खुदा फरमाता है, इसी तरह मैं यहूदा के गुरूर और यरूशलेम के बड़े गुरूर को बर्बाद कर दूंगा। गुरूर ने उन्हें खुदा के मकासद के लिए बेकार बना दिया था, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो खराब शदा पट्टी। लेकिन दूसरा सबक वो है जो इन वाकयात पर खुदा का हैरान कुन नुक्ता नजर जाहिर करता है। खुदा यर्मिया को अंजीर के दो टोकरे दिखाता है, एक अच्छे अंजीर से भरा हुआ, दूसरा खराब अंजीर से। इतने खराब के खाए नहीं जा सकते थे। खुदा फरमाता है कि अच्छे अंजीर बाबुल ले जाए गए जलावतनों की नुमाइंदगी करते हैं। खराब अंजीर इन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो यरूशलेम और मिस्र में रह गए थे। उस वक्त सबको ये बात उल्टी ही लगी होगी। यकीनन जो लोग कैद में ले जाए गए थे वो सजा पा रहे थे, जबकि जो रहने दिए गए थे वो बरकत पा रहे थे। लेकिन खुदा का नजरिया मुख्तलिफ था। वो जलावतनों के बारे में फरमाता है, मेरी आंखें उनकी भलाई के लिए उन पर नजर रखेंगी और मैं उन्हें इस सरजमीन में वापस ले आऊंगा। मैं उन्हें मजबूत करूंगा और गिराएगा नहीं। मैं उन्हें लगाऊंगा और अखाड़ूंगा नहीं। मैं उन्हें ऐसा दिल दूंगा कि वो मुझे पहचान सकें। जो सजा नजर आ रही थी वो दरअसल हिफाजत थी। जो लोग बाबुल ले जाए गए वो अपने ईमान को बरकरार रखेंगे और बिलाखिर वापस आएंगे, जबकि जो पीछे रह गए वो मुकम्मल तबाही का सामना करेंगे। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपनाएं? सबसे पहले हमें यह तस्लीम करना चाहिए कि हमारी हालात पर खुदा का नजरिया अक्सर हमसे मुख्तलिफ होता है। जो हमें आफत लगती है वो शायद इसकी हिफाजत हो। जो हमें बरकत नजर आती है वो शायद आजमाइश हो। दूसरा, हमें यह समझना चाहिए कि खुदा का असल मकसद हमारी राहत नहीं, बल्कि हमारा किरदार है। वो चाहता है कि हम उसे वाकई जानें, चाहे इसके लिए हमें मुश्किल वक्तों से गुजरना पड़े ताकि वो रिश्ता मजबूत हो सके। हमें याद रखना चाहिए कि गुरूर यानी ये सोचना कि हम खुदा से बेहतर जानते हैं, हमें इसके मकासद के लिए बेकार बना सकता है, बिल्कुल इस बर्बाद घंटी की तरह। आखिर में हमें खुदा से एक नया दिल मांगना चाहिए, ऐसा दिल जो उसे पहचानता हो, इससे मोहब्बत करता हो और उसके साथ चलता हो। यही वो हमारे लिए चाहता है, सबसे बढ़कर।
اور اسی کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے۔ یروشلم کا محاصرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کے طریقے اکثر ہمیں حیران کر دیتے ہیں۔ وہ ہماری روحانی حالت کی زیادہ پرواہ کرتا ہے، نہ کہ ہماری جسمانی حالت کی۔ چاہے اب جلاوطنی جیسی کیفیت سے گزر رہے ہوں یا بظاہر محفوظ ہوں، سوال آپ کی حالت کا نہیں بلکہ آپ کے دل کا ہے۔ کیا آپ اپنی حالات کے ذریعے خدا کو گہرائی سے جان رہے ہیں؟ کیا آپ اسے مشکلات کے باوجود کردار بنانے کی اجازت دے رہے ہیں؟ کیونکہ آخر میں اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے پاس ایسے لوگ ہوں جو واقعی اسے جانتے ہوں، اس سے محبت کرتے ہوں اور ہر حال میں اس کے ساتھ چلتے ہوں۔ تو جب آپ زندگی کے چیلنجز کا سامنا کریں، یہ یاد رکھیں کہ خدا کا دل آپ کو بحال کرنا ہے، نہ کہ آپ کو تباہ کرنا۔ یہاں تک کہ افراتفری کے دوران بھی وہ آپ کو اپنی طرف واپس لانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ کیا آپ اس پر بھروسہ کریں گے؟ کیا آپ پورے دل سے اس کی طرف رجوع کریں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ جان لے کہ خدا انتظار کر رہا ہے۔ وہ آپ کو نیا دل اور نئی شروعات دینے کے لیے تیار ہے۔